अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमने एडवर्ब की 3 टाइप्स पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। दैन ये इसकी 4th टाइप है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे आप लोगों ने फिज़िक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ये टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि और ये बताती है कि ये काम कितनी दफ़ा हुआ है, किस रूटीन के साथ हुआ है, हाउ मैनी कितनी दफ़ा हुआ है। ये हाउ मैनी का आंसर करती है, जिस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आंसर कर रहा था, मैनर हाउ का आंसर कर रहा था और प्लेस जो है वो वेयर का आंसर कर रहा था। दैन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हाउ मैनी का आंसर करता है कि ये काम कितनी दफ़ा हुआ है। बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं। कि अगर हम एक काम को काउंट करके बता रहे हैं कि ये इतनी दफ़ा हुआ है, 1 दफ़ा हुआ है वंस, 2 दफ़ा हुआ है ट्वाइस, 3 दफ़ा हुआ है थ्राइस, या बहुत ज़्यादा दफ़ा हुआ है तो 100 टाइम्स। ठीक है, तो इसको अगर हम बहुत स्पेसिफिक करके काउंट करके बता रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होगा। और अगर जनरली बता रहे हैं कि वो अक्सर ऐसा काम करता है यानी ऑफन करता है, या कभी कभार करता है तो सेल्डम, या रोज़ करता है तो रेगुलरली, या कभी कभी करता है तो यूजुअली, तो इस तरह अगर हम एक जनरल बात कर देते हैं, उसकी रूटीन का बता देते हैं तो वो जनरल होगा। और अगर हम काउंट करके बताते हैं कि इतनी दफ़ा किया है तो वो स्पेसिफिक होगा। जनरल अगर हो, अगर हम उसकी रूटीन का बता रहे हों तो ऐसा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मेन वर्ब से पहले यूज़ होगा, बिफोर मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी की रूटीन को बता रहा है, जनरल एक बात कर रहा है कि ये काम इतनी दफ़ा होता है आम तौर पे, तो वो मेन वर्ब से पहले यूज़ होगा। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स भी देती हूँ, बट उससे पहले हम ये देख लें कि अगर स्पेसिफ़िक हो तो अगर उसने काउंट करके बताया हो कि इतनी दफ़ा ये काम हुआ है तो वो मेन वर्ब के बाद यूज़ होगा। वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के बाद यूज़ होगा। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। जनरल के आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई ऑफन कॉल हर, मैं उसे अक्सर कॉल करती हूँ। तो यहाँ पे वो कॉल करने की रूटीन को बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि 1 दफ़ा कॉल की या 2 दफ़ा कॉल की। ठीक है, वो बता रहा है कि अक्सर करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो एक रूटीन को बता रहा है, वो जनरल बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफन जो होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि आई कॉल ऑफन हर, क्योंकि ये जनरल है तो ये वर्ब से पहले यूज़ होगा, आई ऑफन कॉल हर। ऑफन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जनरल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो आई टॉट यू ट्वाइस या फिर आई टॉट यू वंस, यहाँ पे वो काउंट करके बता रहा है कि ये काम हमने 1 दफ़ा किया है या 2 दफ़ा किया है या जितनी बार भी किया है वो काउंट करके बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एडवर्ब जो है वो वर्ब यानी टॉट के बाद यूज़ होगा कि मैंने पढ़ाया, मैंने 1 दफ़ा पढ़ाया, मैंने 2 दफ़ा पढ़ाया। यहाँ पे ये भी ट्वाइस, वंस, ऑफन, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये यहाँ पे बाद में यूज़ होगा ट्वाइस या वंस, क्योंकि ये उसकी काउंटिंग को बता रहा है कि कितनी दफ़ा पढ़ाया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट बेसिक टाइप जो है वो इसकी होती है एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस हमें आंसर देता है वाई का, कि ये काम अगर हुआ है तो किस मकसद के लिए हुआ है, क्यों हुआ है, वाई। एग्जाम्पल इसकी है यू केम हियर, आप यहाँ आए हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो, टू लर्न इंग्लिश। तो टू लर्न इंग्लिश यहाँ पे जो होगा वो एडवर्ब होगा कि अगर हम यहाँ पे आए हैं, हमने आना, ठीक है, आना एक काम किया है, वर्ब है एक, तो क्यों आए, इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं। आप मेरे चैनल पे आए हैं, क्यों आए हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्न मनी, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे वो आया है उसका मकसद क्या है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्न मनी, क्योंकि वो मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। तो वो पैसे कमाना चाहता है तो इसलिए आया है ना, तो पैसे कमाना जो चाहता है, ये सारी लाइन जो है बिकॉज आई वांटेड टू अर्न मनी, ये सारा एडवर्ब ऑफ पर्पस है, यानी ये काम क्यों हुआ है इसका वो आंसर कर रहा है।
इसके बाद स्टूडेंट्स कि अगर एक ही हम देख लेते हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में इसकी 5 की 5 टाइप्स आ जाएं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड पर्पस, ये सारी एक ही अगर उसमें एग्जांपल में आ जाती हैं, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो सबसे पहले हम रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। ठीक, कि हमने अगर एक काम किया है तो वो कैसे किया है, उसकी रूटीन को या उसके जो भी होगा तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को, कि हमने वो बोला है तो आहिस्ता बोला है वगैरह वगैरह। सेकंड पे हम रखेंगे प्लेस को, फिर फ्रीक्वेंसी को, फिर टाइम को, फिर पर्पस को। इसको मापला टीपू फ्री टीपू से याद रख लेना है, मापला फ्री टीपू। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये ट्रिक है, मापला फ्री टीपू, टीपू सुल्तान, उसे याद रख लेना। ठीक है, मापला फ्री टीपू से इसको याद रख लेना है, ये इसका ऑर्डर है, यानी अगर एडवर्ब सारे एक ही सेंटेंस में इकट्ठे आ जाते हैं तो इनका ऑर्डर ये होगा, सबसे पहले मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पर्पस। उसके बाद एक शॉर्ट पॉइंट है कि हम कभी भी हम लिख लेते हैं ना कि ही रेन स्लोली, हम कभी भी नहीं लिख सकते ही रेन फास्टली। कहीं पे लिखा देखा है? नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी है तो वो वहाँ पे मिस्टेक होगी, वो डेट इज़ रॉन्ग, ये लफ्ज़ गलत है। कुछ इस तरह की हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं ना वो ज़्यादातर जो होते हैं उनके एंड में ly आ रहा होता है, ये इसकी निशानी समझ लें, इसकी रिप्रेजेंटेशन समझ लें, बट सब में नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि सब में ly आ रहा होगा, मोस्टली ज़्यादातर में जो है वो मैनर में, एडवर्ब ऑफ मैनर में ज़्यादातर में लास्ट में ly आ रहा होता है। बट अगर हम लिखते हैं फास्टली, बता तो ये भी रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है, बट इसके एंड में ly नहीं आ सकता। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शन होती है, तो आप लोग इसको भी एक्सेप्शन समझ लें। तो उम्मीद है आप लोगों को एडवर्ब्स के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी, और अगर कोई है भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।